जब मार्का हक हुआ, उस अजीम कामयाबी और पाकिस्तान की अफवाज की दिलेराना और इंतहाई जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। हर सिपाही और हर जर्नैल ने, चाहे वो बरी फ़ौज के हों या फ़ज़ाई फ़ौज के हों या बहरी फ़ौज के, उन सब की इसमें बेमिसाल इसमें उनकी काविशें शामिल हैं। इस मुल्क ने तरक्की करनी है, उसके लिए फिर दहशतगर्दी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज़ मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त। वजीर आजम का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत और महारत से इस जंग को लीड किया। मुल्क जादू टोने से नहीं, शबाना रोज मेहनत से तरक्की करेगा। मेहनत में हम कोई कमी नहीं कर रहे। मार्का हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत को दोबारा पटड़ी पर लाए। दहशतगर्दी और मुआशी तरक्की काविशें साथ नहीं चल सकती। मुल्क में अमन और इत्तेहाद की फजा कायम करना होगी। जब तक यकजहती कायम नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद यकजहती नागुज़ीर है। मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा जरूरी है। हम सब को कौमी मामलात पर यकजान दो कालिब होना होगा। कौमी उलमा कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने का आज़म। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक सियासी कुव्वत दिन रात फौजी क़यादत के खिलाफ साजिशें कर रही है। एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रही है। इनकी कोशिश है कि अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करें। ऐसी जमात सियासत सियासी दायराकार में रहकर करे। किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। पीटीआई खुद पाबंदी का सामान पैदा कर रही है। कोई जाकर बानी पीटीआई को समझाए कि सियासत करें। पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरा लाहक है। हमारी बहादुर अफवाज इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है। हालिया जंग में पाकिस्तान को फतह हुई। दुनिया में पाकिस्तान की जीत को माना गया। आज भी भारत की जानिब से पाकिस्तान को खतरा है। मुसल्लह अफवाज ने बता दिया कि जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्क की दिफा मजबूत है। मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं। सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। बानी पीटीआई का दौरे हुकूमत जमहूरी डिक्टेटर का दौर करार। पीपल्स पार्टी का बानी पीटीआई को अपना तर्ज सियासत तब्दील करने का मशवरा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अपनी गलतियों को माने, आप सुपरमैन नहीं हैं, चाहते हैं मसाइल बातचीत से हल हो। पीटीआई बैरून मुल्क रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। नौजवान नस्ल को वरगलाने की कोशिश ना करें। हम कभी आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। जब इक्तदार में थे उस वक्त जमहूरी सोच क्यों नहीं आई। बानी पीटीआई जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। अब बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है। बानी पीटीआई ने अपने दौर में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। क्या आपकी कामयाबी में साकिब निसार का किरदार भूल जाएं? हम लोग इतने शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों हैं? 3.5 साल पहले की बातें भूल गए। बानी पीटीआई ने नैब के जरिए मुखालिफिन को निशाना बनाया। क्या आपके दौर में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं किया गया? बानी पीटीआई को साजिश के जरिए इक्तदार में लाया गया। बानी पीटीआई के पास कोई मैंडेट नहीं था। दूसरी जमातों का मैंडेट चोरी करके उन्हें हुकूमत दी गई। कौमी असेंबली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज और नारेबाजी। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत देने का मुतालिबा। तारिक फजल चौधरी ने कहा, वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन को वक्त दिया जाएगा। पीटीआई अरकान की नारेबाजी और अपोजिशन की निशानदही पर कोरम नामुकम्मल निकला। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बार बार कहा, जिद जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। हमने आइन और कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बानी पीटीआई की खानदान से मुलाकात कराई जाए। पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते।
हम इस वक्त 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। इतनी बड़ी जमात को सिस्टम से निकाल दें तो पीछे बचता क्या है। स्पीकर कौमी असेंबली मुश्किल वक्त में अच्छी कोशिशें कर चुके हैं। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ रहा। मजीद अच्छे इकदाम की जरूरत है। असद कैसर ने कहा, आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब जमहूरियत होगी। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इदारों के खिलाफ बयानात देना नाकाबिले कबूल है। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने कहा, अदलिया, पाक अफवाज और रियासत के खिलाफ कुछ नहीं चलेगा। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां देती हैं। पाक अफवाज दहशतगर्दों का मुकाबला करके कौम की हिफाजत करती हैं। चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। नो मर्सी। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। आर्मी चीफ की बात किया, DGI की बात किया, अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इश्क पाकिस्तान और इश्क इमरान में वाज़े लकीर खींच दी गई है और DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसकी ही एक कड़ी थी। अब वाज़े बात है, जिसने पाकिस्तान के साथ चलना है वो हमारी तरफ आ जाए। जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चलना है तो उनके लिए अडियाला के कैदी 800 चोर का रास्ता हाजिर है। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद। कोई भी जमहूरी क़यादत इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, बानी और पाकिस्तान के इश्क में वाज़े लकीर खींच दी गई। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को सियासत के लिए लाशें चाहिए, इन्हें खून चाहिए। अडियाला के बाहर एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। ये लोग चाहते हैं अडियाला के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलरों ने तहरीक इंसाफ की छतरी तले पनाह ले रखी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। वजीर आला के अपने जिले में पोस्ट, भंग, चर्स और आइस का कारोबार है। सुहेल आफरीदी के रिश्तेदार मनशियात के कारोबार में मुलविस हैं। ये सरपरस्ती करते हैं। 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी और अस्पताल तक नहीं बनाया गया। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। दोनों को 10 दिन में मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, कराची में भी मुकदमा है, 15 रोज की राहदारी जमानत दे दें। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुतालिका अदालत से रुजू कर लें। रजब भट्ट और नदीम के लिए गाड़ी हाईकोर्ट के अहाते में आई। रजब भट्ट को लेकर जाने वाली गाड़ी बगैर नंबर प्लेट थी। अमेरिकी एग्जिम बैंक ने रेकोडिक को जल्द फाल करने के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर का पैकेज मंजूर कर लिया। अमेरिकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक मजीद 2 अरब डॉलर सरमायाकारी का दूसरा पैकेज भी देगा। रेकोडिक में ज़खायर की तलाश और आमदोरफ्त के लिए जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए दूसरा पैकेज इस्तेमाल होगा। बलोचिस्तान में रेकोडिक मनसूबे को फाल करने से 7,500 मुलाजमतें पैदा होंगी। US एम्बेसी का कहना है कि ट्रंप की हिदायत पर रेकोडिक मनसूबे में सरमायाकारी के मुआहदे हो रहे हैं। मादनियात की खोज के लिए अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान मजीद मुआहदे होंगे। अमरीका का बलोचिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी का ऐलान। कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटले बेकर ने वीडियो पैगाम में कहा, फाइनेंसिंग पैकेज अमरीकी कारोबारी इदारों और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के लिए गेम चेंजर होगा। एग्जिम बैंक की फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, सनती मनसूबों में सपोर्ट करेगी। कराची के इलाके सरजानी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक मरने वाला नौजवान 11वीं जमात का तालिब इल्म था। लाश अस्पताल मुंतकिल। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार। हादसे में जाम बहक आबिद रईस की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची वनम सफर की शिरकत।
इसराइल की 2 माह के दौरान 738 मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी करके मजीद 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 40 अफराद गिरफ्तार। हमास का सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। कहा इसराइली खिलाफ वर्जियां रुकने तक सीज फायर का दूसरा मरहला नहीं होगा।